जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 जो आपका एग्जाम प्रारंभ है दोस्तों 9 मार्च से प्रारंभ है और दोस्तों 21 मार्च तक ये एग्जाम चलने वाला है। जो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तैयारी में लग जाइए। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है यह जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों 100% आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एसएससी सीएचएसएल के लिए पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण यह किसने किया था? तो दोस्तों सांची में जो स्थित बौद्ध स्मारक है ना, उसका निर्माण जो है यह 3री शताब्दी में अशोक ने किया था। किसने किया था? तो यह अशोक ने किया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक के पिता कौन थे? तो यह बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने ही मौर्य राजवंश की स्थापना किया था। तो दोस्तों यह 3री शताब्दी में जो है यह अशोक ने जो है सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किया था। दोस्तों अगर पूछ दे यह सांची कहां पर स्थित है, तो सांची आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है यह रायसेन जिला का एक नगर पंचायत है। क्या है? तो यह रायसेन जिला का जो है यह एक नगर पंचायत है। और राज्य पूछे तो आपको ध्यान रखना है यह मध्य प्रदेश में सांची स्थित है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पीछे वाला एग्जाम जो हुआ था एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का, हर एक शिफ्ट में यहाँ से जो है प्रश्न पूछे ही जाते थे। दोस्तों गुलजार ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए कौन सी श्रेणी में जो है यह ऑस्कर जीता था? तो यह दोस्तों गुलजार ने जो है यह सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना के लिए जो है यह ऑस्कर जीता हुआ था। दोस्तों स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म जो है यह 2008 ईस्वी में जो है यह फिल्म आई हुई थी। दोस्तों स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म जो है यह कुल 8 जो है यह ऑस्कर जीता हुआ था, जिसमें से गुलजार जो है यह सर्वश्रेष्ठ मौलिक गाना के लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जो है यह हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है? तो दोस्तों रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करना। क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन का जो है यह वहन करना हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संवहनी मंडल में कौन उपस्थित रहते हैं? संवहनी मंडल में क्या उपस्थित रहते हैं? तो यह दोस्तों संवहनी मंडल में जो है यह ब्रायोफाइटा जो है यह अनुपस्थित रहते हैं। ब्रायोफाइटा जो है यह अनुपस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीडिया लेसरटाइडी यह किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका यह वैज्ञानिक नाम है सीडिया लेसरटाइडी? तो यह दोस्तों छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? यह छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों मगरमच्छ जो ऑप्शन ए में दिया है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है क्रोकोडाइल्स नीलो टिकस होता है। क्या होता है? तो यह नीलोटिकस होता है। और दोस्तों हिपोपोटेमस जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसका वैज्ञानिक नाम जो आपको ध्यान रखना है हिपोपोटेमस एम्फीबियस होता है। क्या होता है? तो यह हिपोपोटेमस एम्फीबियस होता है। और दोस्तों घरेलू मक्खी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखेंगे? यह मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? यह मस्का डोमेस्टिका होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों छिपकली का वैज्ञानिक नाम जो है यह सीडिया लेसरटाइडी होता है। तो आप लोग जो है आशा करते हैं सारी चीज समझ गए होंगे। ऑप्शन सी जो है 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, रसायन शास्त्र में साबुन का क्या लवण है? साबुन जो है यह किस तरह का जो है यह लवण होता है? तो यह दोस्तों वसा एसिडिक लवण होता है। क्या होता है? तो यह वसा एसिडिक लवण होता है। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसमें जो है बालों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर, विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से जो है यह विस्थापित होते हैं। तो यह दोस्तों युगल जो है ऑप्शन बी में जो है यह युगल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों युगल बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी में क्या होता है, तो यह विस्थापित रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यह दोस्तों ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप लोग HTML जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि दोस्तों HTML जो है यह कंप्यूटर का क्या है, तो यह भाषा है। क्या है, तो यह कंप्यूटर का भाषा है। अगर दोस्तों HTML की खोज के बारे में पूछ दे तो HTML की खोज जो है यह 1980 में जो है यह टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था, तो यह टिम बर्नर्स-ली ने यह किया था। इसका नाम था दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। जो है HTML जो है यह कंप्यूटर की भाषा होती है और ये ऑप्शन ए, बी और सी जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम है, लेकिन HTML जो है यह जो है सिस्टम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VBA प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो है 100% जो है त्योहार से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो यह त्योहार से 100% प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। चपचारकूट किस राज्य का त्योहार है, चपचारकूट जो है यह किस राज्य का त्योहार है, तो यह दोस्तों मिजोरम का है। किसका है, तो यह मिजोरम का है। ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मांग की चाप का लोच का पता लगाएं। यदि मांग की गई मात्रा 750 इकाइयों से गिरकर 650 इकाइयाँ हो जाती है, जब उस वस्तु की कीमत 15 रुपया से बढ़कर जो है यह 20 रुपया हो जाती है, तब जो है मांग की चाप का पता लगाना है। तो यह क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है -0.5 जो है यह मांग की चाप लोच वैल्यू हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होता है। व्यापार चक्र में किस चरण में जो है सामग्री भंडार जो है यह उच्चतम होता है, तो यह दोस्तों अवसाद में जो है व्यापार चक्र में जो है चरण में सामग्री भंडार जो है यह उच्च होता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है। तो यह दोस्तों वायरल कारण बनता है। क्या बनता है, तो यह वायरल कारण बनता है। ये दोस्तों सार्स जो है यह सार्स रोग जो है यह कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वास से संबंधित रोग होता है। क्या होता है, तो यह श्वास से संबंधित रोग होता है और दोस्तों इसे जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कोरोना वायरस द्वारा जनित रोग है। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से ये प्रश्न आ सकते हैं, इसे जो है विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी झील या अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है, किसी झील या अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्व को जो है अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है, तो यह दोस्तों यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा एक जो है यह प्रत्यक्ष कर है, तो यह दोस्तों संपत्ति का कर जो है यह क्या है, तो यह प्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो यह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सब क्या है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। संपत्ति का कर जो है यह प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह उस रेखा को क्या नाम है, उस रेखा को क्या कहा जाता है। यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा जो है यह कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और दोस्तों ये मैकमोहन रेखा जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में, ये जो है इंडिया और
चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। और एक रेखा और आता है दोस्तों, डुरंड रेखा। क्या? तो यह डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है यह डुरंड रेखा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह रेड क्लिफ रेखा है। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर जो है यह कौन सा शहर स्थित है इनमें से? तो यह दोस्तों, यह जो कटक है महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर बहुत और भी शहर स्थित है, लेकिन ऑप्शन इसमें से जो दिया है इसमें से जो है कटक जो है यह स्थित है। दोस्तों आपको एक और चीज आपको ध्यान रखना है, महानदी के बात हो ही गया है तो महानदी पर जो है यह कौन सा बांध बनाया गया है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महानदी पर जो है यह हीराकुंड बांध बनाया गया है। और दोस्तों हीराकुंड जो है यह कहाँ पर बांध बनाया गया है? तो यह उड़ीसा में बनाया गया है। और दोस्तों आपको भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो है 3-4 प्रश्न बनते हैं। महानदी के तट पर जो है यह कटक शहर स्थित है। यह महानदी पर जो है यह हीराकुंड बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था? तो यह दोस्तों 18 जून 1576 का जो है यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों इससे पीछे जो है सीआरपीएफ वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 18 जून 1576 को जो है यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों यह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच हुआ था। मेवाड़ के शासक की कौन? यह महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य के जो है अकबर बादशाह के बीच यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है यह अकबर की विजय हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे कि किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज किया था? या कहे तो भारत की खोज किसने किया था? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दोनों एक ही बात है, आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना है। तो यह दोस्तों वास्को डी गामा जो है यह नए समुद्री मार्ग की खोज किया था, जो पुर्तगाल से जो है यह भारत आए थे समुद्री मार्ग से। तो वास्को डी गामा जो है यह भारत का खोज किया था, तो उसे ही कहा जाता है वास्को डी गामा जो है यह भारत का खोज किया था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का आविष्कार जो है यह किसने किया था? तो यह दोस्तों फेलिक्स हॉफमैन ने जो है यह एस्पिरिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े किस में होता है? यह द्रव्यमान में, बल आघूर्ण में, घूर्णन धुरी में या द्रव्यमान केंद्र में? तो दोस्तों घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। किस में होता है? तो यह बल आघूर्ण में होता है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह का घनत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह का घनत्व जो है यह इकाई क्या होता है? तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह टेस्ला होता है। क्या होता है? तो यह टेस्ला होता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पीछे वाला एग्जाम सीआरपीएफ में भी ये भी प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न क्या है? तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार का निषेध किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के नागरिक के मौलिक अधिकार से क्या है? तो यह संबंधित है। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है दोस्तों कि हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, और जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है 1235 तक में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार का? अगर पूछ दे आपसे भारतीय संविधान में यह मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 6 है, जिसमें दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में 1235 तक में जो है मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों
6 मौलिक अधिकार में से जो है तीसरा मौलिक अधिकार जो कौन सा है, तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 जो है यह शोषण के अधिकार के बारे में बताता है। जिसमें अनुच्छेद 23 में जो है यह बलात् श्रम पर जो है यह निषेध के बारे में बताता है, और अनुच्छेद जो आपके 24 जो है यह जो प्रश्न पूछा गया है इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे की आयु जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जो है कारखाने या खाने किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाए, यानी किसी भी जोखिम भरे काम में जो है 14 वर्ष से कम बच्चे को नहीं लगाया जाए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में जो है यह बलात् श्रम पर जो है यह निषेध के बारे में बताता है। तो यह दोस्तों भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? प्रमाण पत्र जो है यह दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यह दोस्तों केंद्र सरकार से संबंधित है। क्या है? तो यह केंद्र सरकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 ए जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र केंद्र सरकार से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन लव हैपन टाइम का लेखक, व्हेन लव हैपन जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है रविंदर सिंह है। क्या है? तो यह रविंदर सिंह है। ऑप्शन बी जो है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगर क्लास लंबा हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।